तो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी जम्मू कश्मीर हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, आपके सिलेबस में मेंशन है। यहाँ पर क्या है, जो पहले के स्टार्टिंग के टॉपिक है एब्रीवेशंस हो गया, डेट हो गया, पॉपुलर पर्सनैलिटीज हो गया, वेदर एंड क्लाइमेट हो गया, और एक टॉपिक और आपको कराया था इंडस वाटर ट्रीटी वाला। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम तक सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। नो जम्मू कश्मीर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप पुराने वीडियोस को भी देख सकते हो। आज जो टॉपिक रहने वाला वो है क्रॉप्स ऑफ जम्मू कश्मीर, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर, जैसे आपको पता होना चाहिए खारिफ क्रॉप किन्हें कहते हैं, रबी क्रॉप्स किन्हें कहते हैं, ज़ईद क्रॉप्स किसने कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको पहले ही बता दूंगा कौन सी क्रॉप खारिफ होती है, कौन सी रबी होती है। देखो खारिफ का मतलब जो है, खारिफ का मतलब होता है ऑटम, अरबिक लैंग्वेज से लिया गया, इसका मतलब है ऑटम। हालांकि कि लास्ट वीडियो में क्लाइमेट के बारे में हमने समझा था, जम्मू कश्मीर को समझ आ रहा होगा ऑटम कब होता है, इसका लोकल नेम क्या होता है, वो दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। इन क्रॉप्स को, खारिफ क्रॉप्स को मानसून क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली होता क्या है आपको पता है, जैसे गर्मियों के टाइम की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो बारिशें हैं वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, लास्ट की वीडियो में हमने समझा। तो होता क्या है, इन फसलों को जो है जब आपकी बारिशें होती हैं इस टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे, उस टाइम पे इनकी जो कल्टीवेशन करी जाती है, इन फसलों को लगाया जाता है। अब इस तरह से समझ लो, इनकी जो हार्वेस्टिंग है, जो इनको काटने का काम किया जाता है, वो मानसून सीजन का जब एंड हो रहा होता है, जैसे अक्टूबर नवंबर की बात करेंगे, तो मतलब ये वो फसलें जिनको समर सीजन में लगाया जाता है, और अगर इनको काटना होगा, हार्वेस्टिंग करनी होगी, वो ऑटम में या फिर सितंबर अक्टूबर में करोगे। तो खारिफ क्रॉप्स को ऑटम क्रॉप्स के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनको ऑटम का जब टाइम होता है हार्वेस्टिंग इनकी तभी करी जाती है। तो इसकी एग्जांपल कुछ आपके सामने स्क्रीन में है, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, कॉटन पीस, ग्राम। आपको ये कुछ ट्रिक्स की हेल्प से याद करवाऊंगा, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कौन सी खारिफ है कौन सी राबी है। पहले तो आपको इतना समझना चाहिए कि खारिफ क्रॉप्स की बात करें, कौन सी क्रॉप है जिनको गर्मियों के सीजन में लगा रहे हो और सर्दियों में काटने का काम कर रहे हो, इस तरह से समझ लीजिए। मतलब मई जून के मंथ में लगाते हो, सितंबर अक्टूबर में। अब किसी स्टेट में मई का मंथ होगा, किसी स्टेट में जून आपको देखने को मिलेगा, आगे पीछे एक आध मंथ का 15-20 दिन का टाइम वेरी करता है, क्योंकि हर एक स्टेट में क्लाइमेट सेम समय पर नहीं पहुंचता, अलग अलग समय पर आता है। मानसून की बात करेंगे, बारिशों की बात करेंगे, उसके हिसाब से फसलें लगाई जाती हैं ये वाली। तो इसीलिए एग्जैक्ट मंथ आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन एवरेज मंथ आपको समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल खारिफ में एक बड़ी फेमस, अगर मैं बात करूंगा आपके सामने, से हम पैडी बो रहे, धान जिसे आप कहते हैं, या फिर आप राइस की बोलो, खेती करी जाती है। तो आपने देखा होगा जून जुलाई के मंथ में बारिश होती है, उसके बाद इस तरह से ये कल्टीवेशन पैडी धान लगाया जाता है। फिर जब कटने की बारी आती है तो इस तरह से पहले इसको कंबाइन करके, फिर इस तरह से आपने देखा होगा ड्रम वगैरह उसमें मारने, अलग मशीनरी वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस आपने जरूर कभी ना कभी देखा होगा कि आपने खुद भी फॉलो अपने इस प्रोसेस को करा हो। तो ये पैडी धान की फसल की बात करें, ये कौन सी है, यानी कि राइस अगर आपके एग्जाम में बन जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कौन सी क्रॉप आती है, आप क्या बोलोगे, खारिफ क्रॉप आ जाती है। अब ये खारिफ क्रॉप आपको समझ आ गया, इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। राइस हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, पल्सिस खारिफ में भी आती हैं, राबी में भी आती है। खारिफ में कौन सी, जैसे अरहर की दाल होगी, पिजन भी कहते हैं, उड़द की दाल होगी, ब्लैक ग्राम कहते हैं, मूंग की दाल होगी, ग्रीन ग्राम कहते हैं, ठीक है। तो कॉटन हो गया, मेज हो गया, शुगर कैन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारी के सारी जो फसलें हैं, ये सारी किस में आ जाती हैं, ये सारी खारिफ क्रॉप में आ जाती हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो याद कैसे करना है, क्योंकि सभी एग्रीकल्चर से रिलेट नहीं करते हैं ना। ये बाजरा आपको देखने को मिल रहा है, ये ज्वार आपको देखने को मिल रहा है, कॉटन है, ये मेज जिसे मक्की कहा जाता है, ये शुगर कैन गन्ने के खेत आपको देखने को मिल रहे हैं। राइस चावल का भी आपको मैंने कुछ टाइम पहले बता ही दिया है। तो बैकग्राउंड मूंगफली हो गया, सोयाबीन आपको पता ही है। तो बेसिक बेसिक आपको आइडिया लग रहा होगा हम किन फसलों की बात कर रहे हैं। अब मेरे लिए क्वेश्चन ये आता है कि नहीं याद कैसे करा जाए, एग्जाम में पूछेगा खारिफ क्रॉप कौन सी है, या इनसे खारिफ क्रॉप कौन सी नहीं, तो आपको पता होना चाहिए खारिफ क्रॉप होती कौन सी है। एक तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगेगा तो ठीक है, वरना आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। देखो इसकी एग्जांपल आप बोल सकते हो आर फॉर रूल, ठीक है, आप रूल समझ लीजिए। समझ लीजिए अभी इंडिया की बात करेंगे, मेजोरिटी ऑफ स्टेट यूटी की बात करेंगे, ओवरऑल देखा जाए तो किसका रूल चल रहा है, बीजेपी का रूल चल रहा है। तो रूल किसका चल रहा है, बीजेपी का चल रहा है। तो रूल किसका चल रहा है, आर से बन जाएगा राइस, याद रखना, बी से बन जाएगा बाजरा, बाजपा बोलते हैं ना, तो बाज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बाजपा ऐसे करके। तो बी से बाजरा बन जा रहा है, जे से ज्वार बन रहा है, और पी से पल्सिस बन रही है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप रूल किसका चल रहा है, बीजेपी का चल रहा है। तो 4-5 तरह की आप क्रॉप्स को समझ सकते हो।
आगे चलेंगे, कॉटन की बात करेंगे। देखो रूल अगर बीजेपी का चल रहा है तो सीएम भी बीजेपी का होगा, सीएम भी बीजेपी का होगा। सी से कॉटन बन गया और एम से मेज बन गया। बाकी एसजी आप कर लो जैसे मर्जी करके, सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी गार्ड भी उनके बड़े लगे ऐसे करके। तो ऐसे शुगर कैन, ऐसे सोयाबीन, जैसे ग्राउंडनट हो जाएगा। तो इस तरह से राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स कौन सी आती हैं ये आपको समझना पड़ेगा। तो बेसिक सा आइडिया आपको लग रहा होगा खारिफ क्रॉप क्या होती है। इसी के अपोजिट राबी क्रॉप्स हो जाएंगी। राबी वर्ड पर्शिया से लेकर, इसका मतलब होता है स्प्रिंग। तो इनके लिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए वो सर्दियों के टाइम पे लगाया जाता है। जनरली अक्टूबर नवंबर के मंथ में इनको लगाया जाता है। उनकी हार्वेस्टिंग जो है ऑटम के टाइम पे, मतलब इस सीजन पे, मार्च अप्रैल का जो मंथ आपको देखने को मिलता है, इस टाइम पे इनकी जो हार्वेस्टिंग वगैरह की जाती है। गलती से ऑटम में लिख चुका हूँ, इसको मैं करेक्ट कर लेना। ऑटम खारिफ में आता है, स्प्रिंग आप इसको मान के चलिएगा। स्प्रिंग सीजन में इसकी जो है हार्वेस्टिंग वगैरह करी जाती है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी एग्जाम्पल है जैसे वीट हो गया, गेहूँ अगर हम बात करेंगे जैसे रोटी हम खाते हैं वगैरह इस तरह से। बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, ओट्स, ग्राम, ग्रीन पीस। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो किसके, राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर आपको खारिफ क्रॉप्स याद होगी तो जो खारिफ नहीं होगी वो राबी होगी। इस तरह से आप इनको कवर कर लीजिएगा। लेकिन बेसिकली मस्टर्ड याद रखिएगा, ग्राम हो गया, वीट हो गया। ये 4-5 नाम है जो आपको एग्जैक्टली याद करने ही करने, वो आपके सामने मैंने स्क्रीन में लिखे हुए हैं। क्लियर हो गया। तो इनको अगर आप कोई ट्रिक बनाना चाहो तो ट्रिक बना, तो इनकी क्या बन सकती है। जैसे अगर मैं डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है वीट, बी से बार्ले है, एम से मस्टर्ड है, ओ से ओट्स है, जी से ग्राम है और जी से ग्रीन पीस है ना। आप इसको कैसे बना सकते हो अगर आप इसके बनाना चाहोगे तो एम बी, मैं कोई ट्रिक बना के नहीं लाया हूँ लेकिन फिलहाल कोशिश करूंगा कोई बन जाए तो। आप बोलोगे गो, है ना। आप ऐसे बोलोगे, इसकी ट्रिक ऐसे बन सकती है, गो बी एमडब्ल्यू गाड़ी के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। तो उसको बोले गो बी एमडब्ल्यू गो, रेस चल उसको बोले गो बी एमडब्ल्यू गो। इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। तो जी से ग्राम बन गया, ग्राम पीस बन गया, ओ से ओट्स बन गया, बी से यहाँ पे बार्ले आ जाएगा, एम से मस्टर्ड, डब्ल्यू से वीट आ जाएगा। बाकी जैसे मर्जी बनाओ, अपनी मर्जी है। तो खारिफ आपको समझ आ गया, राबी आपको समझ आ गया। जो क्रॉप्स खारिफ और राबी के बीच में जिनका टाइम पीरियड चल रहा है उनको ज़ैद क्रॉप्स बोलते हैं, समझिए हो। तो राबी और खारिफ के बीच की फसलें आ जाती हैं इसमें, जैसे वाटरमेलन हो गया, ककम्बर, वेजिटेबल, पम्पकिन, बिटर गॉड। ये हर तरह की, जैसे आपको ये जो वाटरी फ्रूट होते हैं ना, आपको वो देखने को मिलते हैं इस टाइम पे। तो ये ज़ैद क्रॉप्स होती हैं। जैसे जो ये आपको देखने को मिल रहे हैं ना, लताएं, बेल वगैरह जिसको हम बोलते हैं, यहाँ बोले जो सब्जियां बनती हैं, या इस तरह के फ्रूट वगैरह हो गए, ये बोले, ये सब कुछ आपको ज़ैद क्रॉप्स के अंडर आ जाते हैं। अब हम वन बाय वन जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइस की बात करेंगे। राइस जो है वो स्टेपल फूड है कश्मीरीज का। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी मेजरली अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे राइस ही आ जाएगा। बट जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन को अगर हम कर लेंगे, या कश्मीर डिवीजन का पूरी की बात करें, जम्मू के अगर हिली एरियाज को भी मिला देंगे, तो राइस क्या हो जाएगा, स्टेपल फूड, सबसे ज्यादा खाए जाने वाली चीज हो जाएगी। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनता है, मुश्क भुजी राइस की बात करेंगे जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हैं। इन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि किसको जीआई टैग मिला है, कहाँ के ये हैं। या फिर ये पूछ सकता है कि मुश्क भुजी ऑप्शन आपको दिया कि किसकी वैरायटी है, तो राइस की वैरायटी है। और आरसपुरा तहसील जो फेमस है बासमती राइस के लिए, वर्ल्ड फेमस है, एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ से भी एग्जाम क्वेश्चन बना हुआ है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, जिसे कभी न कभी राइस बॉल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, ये अभी हाल ही में ऐसी हालत हो गई, 29% जो राइस यानी कि पैडी दान की जो यहाँ पे खेती करी जाती थी, वो कम होता जा रहा है। मतलब वहाँ पे जो, इसको एक टाइम पे ऐसा जब राइस बॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता था, बट आज के टाइम पे वहाँ पे उस लेवल पे खेती नहीं करी जा रही है। जैसे अगर हम, एक ऑफिशियल ऑफिसर है कुलगाम एग्रीकल्चर ऑफिस ने स्टेटमेंट दी थी कि 16,000 हेक्टेयर पैडी जो है वो जमीन थी, इतनी हेक्टेयर जमीन थी जहाँ पे धान लगाई जाती, 2018-19 की बात करेंगे, जो कम होकर 11,000 के आसपास पहुंच चुकी है। कहाँ 16,000, क्या कहाँ पर 11,000, कितना टाइम पीरियड है ये, 2 से 3 से 4 सालों की बात करेंगे, या रफली 5 साल ही आप मान के चलो। तो इतना डिक्लाइन आपको देखने को मिला है, समझिए, क्योंकि बाकी तरह की फार्मिंग वहाँ पे करी जा रही है। तो हालांकि कम हो रहा है, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर में जो है, यहाँ के जो राइस है, बासमती राइस है, बाकी जो राइस है, मुश्तबती राइस, ये वर्ल्ड फेमस आपको देखने को मिलते हैं। और राइस आपको पता था खरीफ क्रॉप आ जाती है, वीट राबी क्रॉप आ जाती है। ये स्टेपल फूड हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। जैसे वो राइस, चावल आपको लोग कश्मीर जनरल चावल खाएंगे, जम्मू जल्दी रोटी वगैरह खाते जाएंगे, इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें ये दो टर्म आते हैं, आपको समझनी पड़ेगी, स्मट और बंट। ये क्या होता है, जो कीड़े लग जाते हैं इसके लिए आपको पेस्टिसाइड्स हो, स्प्रे वगैरह फेंकनी पड़ती है। तो उनके उनके नाम, उनके बारे में आपको बताया गया यहाँ पे। और एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, ये आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे आपको मैं मुश्क भुजी के बारे में बताया ना, एक वैरायटी है राइस की, वैसे एक शालीमार वीट टू एक वैरायटी है वीट की, आपको समझना पड़ेगा, शालीमार नाम याद रखिएगा। जो स्क्वाश की बात करेंगे, ये अपनी एक मतलब
एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वो लोग इस तरह से बनाया गया है इसको। हम आगे की तरफ बात करेंगे, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारे सामने सैफरन आ जाते हैं। अब देखो सैफरन कैश क्रॉप है, ज़रूरी नहीं कि क्रॉप वही है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं खाने-पीने के लिए, नहीं। आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए कर रहे हो वो भी क्रॉप, उसको कैश क्रॉप बोल देंगे जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए कर रहे हो। तो सैफरन की बात करेंगे, इसका नाम ज़फ़रान जो कि अरेबिक वर्ड आपको देखने को मिलता है। इसका बॉटेनिकल नेम और कमर्शियली जो कल्टीवेटेड होता है थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है, लेकिन आपको ये वाला नाम याद रखना है, जो हम जम्मू कश्मीर में स्पेशली इसकी हम करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। क्रोकस सैटिवस इसका बॉटेनिक नाम आप इसका समझ सकते हो। और एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है, गोल्ड डस्ट भी कहा जाता है। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे ज़फ़रान इसको उर्दू में बोल दोगे, केसर इसको हिंदी में बोल दोगे, कोंगपोश कश्मीरी में बोल दोगे, कुंगुम तमिल में बोल दोगे। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं, बने भी हुए हैं। जैसे 1 ग्राम केसर की बात करेंगे, लगभग 160 से 180 फ्लावर आपको लेने पड़ते हैं। फिर उसमें से आपको 1 ग्राम केसर मिलता है, तो खतरनाक तरह की लेवल आपको चाहिए, एक्सपर्ट वहाँ पर चाहिए, तो खर्चा वगैरह आता है, इसलिए महँगा भी आपको देखने को मिलता है। और आपको पता है मेल जिसको फ्लावर की बात करेंगे, फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना स्टिग्मा वाला, ये वही केसर की हम बात करते हैं, वही केसर हमारे पास आता है। तो पंपोर रीजन की बात करेंगे, सैफरन बॉल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे मेजॉरिटी में सैफरन की प्रोडक्शन करी जाती है। एक तो ज़माना ऐसा था जहाँ पे मैं पंपोर के उनका इंटरव्यू वगैरह देख रहा था वहाँ पे, तो हमें बताया गया, वो कहते थे कि एक ज़माना था यहाँ पे हर घर में क्या सैफरन की खेती की जाती थी। आज के टाइम में वो सिस्टम खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ, फिर भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अगर कहीं से हो रही है तो पंपोर वाली साइड से हो रही है। और इवन कश्मीरी सैफरन को हाल ही में जीआई टैग भी मिला था, कौन से ईयर में बोला था? अगर आप में से किसी को पता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसकी कल्टीवेशन अगर लगाने का काम बोलेंगे तो जून जुलाई में के मंथ में किया जाएगा, काटने का काम नवंबर के मंथ में किया जाएगा। हर साल जम्मू कश्मीर की सरकार 3 दिन का सैफरन फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अक्टूबर के मंथ में जनरली स्टार्ट हो जाता है। कैश क्रॉप आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, और साथ ही साथ एक पेरिनियल क्रॉप भी आप यहाँ पे कहीं पे मैंने मेंशन नहीं करा उसके बारे में। तो पेरिनियल मतलब कैश क्रॉप मतलब बिजनेस पर्पज के लिए यूज करी जाती है। पेरिनियल का मतलब होता है कि आप एक बार लगा दो तो दूसरी बार लगाने की जरूरत नहीं है, ये कई साल तक अपने आप उगते जाएगा, ऐसा समझ लीजिए इसे, ठीक है। तो करेवा लैंड में इसकी कल्टीवेशन करी जाती है, जनरली जो एल्यूवियल सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो पानी अपने साथ बहा कर लाया होता है, ऐसी मिट्टी है करेवा लैंड में इसको देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो पुलवामा, जैसे पंपोर के बारे में बताया, पुलवामा में आ जाएगा, बडगाम, किश्तवाड़, श्रीनगर, ये सब कुछ यहाँ पर आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। सैफरन पार्क भी है इंडिया में, जिसका नाम है इंडिया कश्मीर में, ये जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेड सेंटर। आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी आने वाली, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे। IIKSTC की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेड सेंटर। दुसू, पंपोर, पुलवामा में आपको देखने को मिलेगा। सैफरन को बहुकम के नाम से भी जाना जाता है, इस तरह से समझिएगा। नेशनल सैफरन मिशन भी चलाया गया 2010-11 में, ताकि सैफरन की कल्टीवेशन को और उसको सपोर्ट करा जाए। जो नकली बिक रहा है उस वो ना बेचने का काम करे, इसको रोका जाए इस तरह से। और मिशन किसका हिस्सा था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का ये हिस्सा था, ताकि इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का जो सुधारा जा सके। कश्मीरी सैफरन की बात करेंगे, ग्रेट टेस्ट अवार्ड से भी इसे सम्मानित करा गया है। ये सारे पॉइंट
भी वैरायटी है, ठीक है। सुलेमान हो गया, बुर्जिल हो गया, ये लेक इंग्लिश, इस तरह की पॉइंट आपके सामने लेकर आया हूँ। वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को शेयर कीजिएगा। ज्वाइन कीजिएगा। कम नाशपाती की बात करेंगे, बडगाम सरदार प्रोडक्शन करता है, बडगाम के बाद खुश आ जाता है, नाक आ जाता है ना, ब्यूर हार्डी, इस तरह की इसकी वेराइटीज आपको पता होनी चाहिए। तो जितने भी पॉइंट आपके सामने लिख कर लाए हो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन है ये कुछ भी उठा के मैंने यहाँ पर नहीं लिख दिया। जो एग्जाम के, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं अभी तक, वो जहाँ से बन सकते हैं वैसा ही कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, वीडियोस को शेयर भी करोगे। आलमंड्स की बात करेंगे, इसकी वैरायटी में कागजिस में भी आ जाता है। पीचेस की बात करेंगे, इसमें 4 मग्स, रोगन, शक्करपारा, रेड ग्लोब, 4 मग्स, हालांकि यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है प्रिकॉर्ड में। हलवा रिवॉल्यूशन, जम्मू कश्मीर में हाल ही में पर्पल रिवॉल्यूशन का बड़ा जिक्र हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेवेंडर की खेती करी जा रही है, बड़े लार्ज स्केल पे लेवेंडर आपको देखने को मिल रहा है। तो लेवेंडर की खेती करी जा रही है, इस पर मैं डिफरेंट एक सेपरेट वीडियो भी ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हो यहाँ पर जाके। तो लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा था, तभी पर्पल रिवॉल्यूशन कहा गया इसे, ठीक है। CSIR का जो अरोमा मिशन था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सब कुछ किया गया था। भदरवा वाली साइड में सबसे ज्यादा जो इसकी कल्टीवेशन की जाने लगी थी। भदरवा को बर्थ प्लेस भी कहा जाता है ना, पर्पल रिवॉल्यूशन का, या फिर इसका आप बोलो यहाँ पे लेवेंडर की बात कर लो। मतलब 2012 में यहाँ पे 10 कनाल में लेवेंडर कल्टीवेशन होती थी, और आज और जहाँ कहाँ पर 4000 कनाल आपको देखने को मिला एक दशक में। तो कितना बड़ा स्टेप है पर्पल रिवॉल्यूशन। पॉइंट्स जो आपको